सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी से बढ़िया, बेहतर और अच्छे होंगे। और डेफिनेटली इंडियन जो एयरफोर्स है, इसका एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है। 45 मिनट का टाइम मिलता है और आपको क्वेश्चन करने होते हैं 20 और 30, मतलब 50 क्वेश्चन टोटल। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 45 मिनट में। बेसिकली इंग्लिश वाले सेक्शन के लिए आपको इनफ टाइम मिल जाता है। और यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे कैंडिडेट रीजनिंग वाले सेक्शन में फंस जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग आती ईजी है। लेकिन मान लो जब आपने स्टार्टिंग फ्रेशर कैंडिडेट होता है 10+2 के बाद, तो फिर वो टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, जबकि क्वेश्चन सारे के सारे इजी हैं। तो मैं इन्हीं तीनों सब्जेक्ट मतलब रागा से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। आपका एग्जाम बहुत क्लोज है, मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं शेयर कर देनी चाहिए आप सभी के साथ में। देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपका अर्थमेटिक मैथ से। ठीक है, अर्थमेटिक मैथ से। अर्थमेटिक मैथ है जो आपका टोटल सर कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे, 25 मिनट टाइम होगा आपको। इंग्लिश सेक्शन के बाद आपका ये सेक्शन स्टार्ट होगा, जिसे हम रागा बोल सकते हैं। रागा में 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, रीजनिंग, मैथ्स और फिर लास्ट में जीके। ठीक है, और एक बात आपको बता देता हूँ, आपको इसके लिए जीके के लिए 100 क्लासें 200 क्लासें करने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं होती है। इतना लिमिटेड और बिल्कुल रिलेवेंट जीके आता है। ठीक है, कि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा, हाँ कहीं से कुछ चीज़ें समझ रखी हैं, तो आप इजीली वो चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, तो आपको इररिलेवेंट नहीं पढ़ना होता है। मैं सारी की सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो पे। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए, उसके लिए सॉरी, बट मैं ऐसा नहीं चाहता। बट फिर भी अपनी तरफ से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश आपके साथ में करने वाला हूँ। इंग्लिश तो ऐसा एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे इंग्लिश के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, बता रखा है। एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश, जहाँ पे आप मतलब आपको पता है कि क्या क्या आना है। मैं ये बता रहा हूँ, ये तक पता है कि क्या क्या आना है। कंडीशनल सेंटेंस एरर में आएगा तो आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव 2 पेजेस के रूल होते हैं, आएंगे तो आएंगे। 4 नंबर का पैसेज आएगा तो आएगा। और फिर भी कैंडिडेट हमसे कमेंट में कहते हैं कि भैया इंग्लिश सेक्शन कैसे पास होगा। तो भाई, तो फिर नहीं पास होगा अगर आप ये मतलब पता है और फिर भी नहीं कर पा रहे हो चीज़ें। ये तक पता है कि क्या क्या आना है। मैं बता रहा हूँ ना कि कंडीशनल का एरर आएगा, 100% आएगा। इधर हेड होगा, आपको उठाओ पीछे करना होगा, यही सब आएगा। ठीक है, चलो। तो इंग्लिश हो गया, इंग्लिश का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इंग्लिश के बाद अपन बात कर लेते हैं मैथ्स का। इंग्लिश के बाद अपन बात कर लेते हैं रागा वाला सेक्शन, जो अपना मेन टॉपिक था, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो चीज़ हम अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो आपका रागा वाला सेक्शन है, उसमें आता है मैथ्स। अब मैथ्स के लिए वैसे कितने क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ मैथ्स, रीजनिंग और जीके, यहाँ पे हम तीनों लिख देते हैं। जीके के आपके पेपर में होंगे 7 to 8 क्वेश्चन, और भैया हट जाइए, 7 to 8 क्वेश्चन। और रीजनिंग के होंगे 7 to 8, सॉरी रीजनिंग नहीं, जीके के होंगे 7 to 8 क्वेश्चन। गलती कर दी मैंने, मैं जीके लिख देता हूँ, रीजनिंग लिख देता हूँ और सर मैथ्स लिख देता हूँ। 7 to 8 क्वेश्चन, 7 to 8 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन। ठीक है, कट ऑफ कितने नंबर जाएगा, 15 नंबर जाएगा। ठीक है, मतलब सेपरेट कट ऑफ 15 नंबर जाएगा, और आपको पेपर में स्कोर करना होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए 35 नंबर। ठीक है, इसलिए इंग्लिश में 15 मार्क्स तक करने की कोशिश करिए। फिर आप इधर 20 भी कर लेते हैं 30 में, तो एक अच्छा स्कोर हो जाएगा और आप फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे। क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी मिलने लगते हैं, तो 1-2 नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, तो डेफिनेटली सिलेक्शन पक्का होने वाला है। चलिए, तो ये 7 to 8 क्वेश्चन, 7 to 8 क्वेश्चन मतलब या तो इसके 7 आएंगे तो इसके 8 आएंगे, या तो इसके 7 आएंगे तो इसके 8 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैथ्स। देखो, मैथ्स में आपको बिल्कुल भी इरेलीवेंट टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, मैथ्स में बिल्कुल भी इरेलीवेंट टॉपिक नहीं पढ़ने। मैं आपको कुछ टॉपिक बता देता हूँ, जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, मतलब इन टॉपिक से पक्का क्वेश्चन आएगा आपका। टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क के साथ में प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया। ठीक है, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, रेशियो हो गया। ये 4 टॉपिक हुए। एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया, एलसीएम एंड एचसीएफ मैंने इनका कुछ आपके लिए पीडीएफ भी एक तैयार किया है। ठीक है, अपने मतलब कंटेंट से निकाला है, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एलसीएम एंड एचसीएफ, ये 5 टॉपिक हुए। देखो, इन 5 में से 4 से क्वेश्चन पक्के आने, और इतना डिफिकल्ट नहीं आते। एयरफोर्स को भी पता है कितने कम टाइम में इतने ज़्यादा क्वेश्चन करना डिफिकल्ट है, मतलब कि नहीं हो सकते, तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। ये 5 टॉपिक हुए। ऐसा ही यही आपको अगर बेसिक वाले फार्मूले पता है कि SI बराबर P/R/T/100, इतना पता है, बहुत है। ठीक है, आपको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। चलो आगे, मतलब आगे मैं आपके लिए मैंने कुछ किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो 5 टॉपिक,
ठीक है, जो मैंने लिखे ऊपर। और दूसरा नंबर मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन वो 5 टॉपिक, एक क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन आएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आएगा जिसमें आपको साइन चेंज करने होंगे, प्लस को माइनस करना होगा, माइनस को प्लस करना होगा। ये सिंप्लीफिकेशन टॉपिक डेफिनेटली आप सभी जानते हो सकता है आपको रीजनिंग में पक्का क्वेश्चन देखने को मिल, हो क्या सकता है सिंप्लीफिकेशन आपको रीजनिंग में देखने को मिल जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। एक क्वेश्चन आपको ट्रिगोनोमेट्री से और एक क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से। अब मेंसुरेशन क्या पढ़ना है, देखो मेंसुरेशन अगर आप एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो एक एसएससी का जो मतलब अच्छा टीचर है, मान लो जो, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, गगन प्रताप सर हैं, या फिर आदित्य रंजन सर हैं, या फिर और भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, सारे अच्छे टीचर हैं। ठीक है, तो कोई एक फेमस टीचर अगर मेंसुरेशन की क्लास लेता है ना, तो भाई वो कम से कम 30 to 40 क्लास में करेंगे मेंसुरेशन। बट आपके पेपर में इतना नहीं आता, मैं आपको बता देता हूँ, आपके पेपर में मेंसुरेशन टॉपिक अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो वो आपको फार्मूला बेस देखने को मिलेगा। वो भी कहाँ से, या तो बेलन से पूछा जा सकता है, ठीक है, बेलन का आयतन वक्रपृष्ठ 2 मान देगा, तीसरा आपसे पूछेगा, शंकु से पूछा जा सकता है, या फिर गोले से पूछा जा सकता है। इन्हीं 3 में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अब पढ़ने के लिए तो आप फिर समचतुर्भुज, चतुर्भुज, आयत, वृत्त, वर्ग बहुत सारा हो जाएगा। लेकिन आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा ना सर, तो आप इन तीनों के फार्मूले बेसिक से देख लीजिएगा, और कुछ नहीं आपको देखना भी नहीं है, उसका मैंने जुगाड़ कर दिया, पीडीएफ आपके लिए तैयार है एक। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज पीडीएफ तैयार है। सभी सिंपल सिंपल सा पूछ लेता है कि 1 से 50 तक जो आपका विषम अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी होती है, आपको डायरेक्ट अगर पता है, केवल आपको ये फार्मूला सीट टाइप में है यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के देखो यहाँ पे फार्मूले मैंने ऐड कर दिए हैं, जैसे कि भिन्नों का मासा अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि 4/5, 2/5, सर इनका मासा क्या होगा, तो ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा, वही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन करी है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज यहाँ पे 7 to 8 चैप्टर जो पेपर में आ सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन कर दे। आप जब मॉक स्टार्ट करेंगे, आप ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, लिख लीजिए आप जब मॉक देंगे ना, तो वहाँ पे आएगा प्रैक्टिस करने के लिए 7 to 8 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आएगा ना, वो इस फार्मूले से लगेगा 100%। वहाँ पे मान दे रखा, इतना याद है भाई, मैंने वो क्वेश्चन हमेशा हमेशा इस फार्मूले से आता था। 48 वैल्यू होगी, एक 60 क्या होगा, एक डिस्टेंस को जाता है, एक डिस्टेंस से आता है, आने जाने में कितना समय लगेगा आपको, 2xy/x+y, ये औसत चाल के लिए फार्मूला होता है। आपको ये फार्मूला वहाँ पे लगा देना होगा, और आंसर आपका, जब आप पेपर स्टार्ट नहीं करेंगे, पेपर स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिस वाला आता है, वहाँ पे इस वाले फार्मूले से आपको देखने को मिल जाएगा। औसत हम कंप्लीट करते हैं। घातांकन करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप सभी ये कर ले सकते हो। परसेंटेज, इससे आपको इस वाले टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखो ए का मान 20 से 8% अधिक है, मैं अगर आप बोलेंगे ना, तो मैं इसको बता के समझा के क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस हम आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कवर किया, त्रुटि वाले क्वेश्चन पूछ लेता है। और उसके बाद समय तथा दूरी के भी यहाँ बेसिक से फार्मूले हमने बिल्कुल ऐड कर दिए हैं। रेल संबंधी प्रश्न, रेलवे रेल को आप स्किप कर दीजिएगा, नाव एवं धारा आप स्किप कर दीजिएगा, मिक्सचर आप स्किप कर सकते हैं। साधारण ब्याज के बेसिक से फार्मूले देख लेना, साधारण ब्याज का मूलधन इंटू दर इंटू समय इंटू 100। ठीक है, बस यही वाला, बाकी और कुछ ज़्यादा डीप में नहीं देखना है आपको। चक्रवृद्धि ब्याज बेसिक फार्मूला, और मेंसुरेशन और ट्रिगोनोमेट्री दोनों के फार्मूले हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, तो आपको परेशान नहीं होना कि भैया बहुत ज़्यादा या बहुत कम है। ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक आप सभी को समझ में आई होगी। बाकी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। जैसे हम ये कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक भी फार्मूले ऐड कर दिए। आपको सारी की सारी चीज़ें नहीं देखनी, आप अगर कहेंगे तो भैया ये चीज़ मुझे बता दो या करा दो, तो मैं वो चीज़ करवा दूंगा। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट होता है, फिर हमने ज्योमेट्री का भी यहाँ पे ऐड है, और उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का भी। ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फार्मूले आपको देख लेना है, जैसे कि वैल्यू पुटिंग से मोस्टली हर सवाल आपके हो जाता है ट्रिगोनोमेट्री के। ठीक है, तो इस तरह से मैथ का पीडीएफ आपको ऑनलाइन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। ये हुआ मैथ्स का काम। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, जीके वाला सेक्शन अपन देख लेते हैं। हाँ, अगर अभी तक आपने जीके में ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, और आपको लग रहा है कि हमसे होगा भी नहीं, ठीक है, मतलब हम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ कि आपको करंट अफेयर जैसे ज़्यादा नहीं रट्टा मारने की ज़रूरत है, बिग इवेंट आपको फोकस कर लेने हैं। मैं 5 से 6 टॉपिक बताता हूँ, इनमें आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाएंगे। 5 to 6 टॉपिक आपको रिकमेंड करूँ, डेफिनेटली आपको इनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उनमें से कौन कौन से टॉपिक है वो देख लीजिए। जैसे कि पहला नंबर, आप सभी को पहला नंबर टॉपिक आपका कौन सा है, वो ये टॉपिक है। हाँ, क्या बताना था मुझे, 5 to 6, हाँ ठीक है। हाँ,
स्पोर्ट्स करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में जैसे कि बिग बिग इवेंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप हुआ, मतलब वर्ल्ड कप हुआ 50 ओवर का, उसका विनर, मैन ऑफ द मैच सीरीज, ठीक है। या फिर वो पूछा जा सकता है टाइम आउट में आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है, एली मैथ्यूज करके जो था, ठीक है, फ्रॉम श्रीलंका। स्पोर्ट्स टॉपिक से क्वेश्चन आपके पेपर में, मतलब यार 100% होता है ना, इससे भी ज़्यादा कुछ होता है क्या? पूछेगा राइडर कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है। ऐसे पूछेगा कि वाकर कप किस खेल से संबंधित है, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ठीक है। ऐसे पूछेगा। तो पक्का स्पोर्ट्स से आपका क्वेश्चन आएगा, वो भी करंट अफेयर का। करंट अफेयर में आपसे नियुक्तियां भी पूछा जा सकता है। ज़्यादा डीप में नियुक्तियां नहीं पूछेगा, बड़ी बड़ी नियुक्तियां पूछी जा सकती हैं। कोई फेमस जैसे कि रा का चीफ नियुक्त हुए हैं, ठीक है, रॉ के चीफ आपका रवि सिन्हा नियुक्त हुए हैं, तो वो चीज़ें आपकी जो डीप में मतलब बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं वो नहीं पूछेगा। ऐसे सिंपल सिंपल सी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। नियुक्तियां आपको देख लेनी है, नंबर 2। तीसरा नंबर, एयरफोर्स के या फिर गवर्नमेंट के जो मिशन चलाए गए, ऑपरेशन अजय चलाया गया, ठीक है, जैसे ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया, ये करके जो गवर्नमेंट ने मिशन चलाए, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया, ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान, ऑपरेशन गंगा आपका यूक्रेन, ठीक है, ऑपरेशन अजय अभी रिसेंट में इजराइल में फंसे भारतीयों के लिए। तो ये जो मिशन चलाए गए, इससे रिलेट करके क्वेश्चन अगर आपके पेपर में पूछा जाता है तो आप डेफिनेटली हिट कर पाएंगे, ठीक है। 3 हो गया। और उसके बाद चौथा नंबर, आपको वो देख लेना है करंट अफेयर में अवार्ड टॉपिक। अवार्ड टॉपिक में डीप नहीं पढ़ना कि बहुत डीप पढ़ते जा रहे हो आप। स्पीडी करंट अफेयर देखेंगे ना तो 2-3 पेज उसमें अवार्ड से भरे हुए हैं, इतना नहीं देखना आपको। जैसे कि बिग इवेंट अभी भारत रत्न इस बार काफ़ी लोगों को मिले हैं, और उनके नाम पता होने चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है किसी से क्वेश्चन आ जाएगा कि किसे इस बार भारत रत्न मिला है या किसे नहीं मिला। अगर नहीं मिला पूछता है तो कठिन होगा क्वेश्चन, मिला है तो इजी होगा क्वेश्चन। ऐसे करके क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ओके, अवार्ड हुआ। और लास्ट करंट अफेयर का टॉपिक जो होगा, 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, इस वजह से मैं थोड़ा सा इस पे बता रहा हूँ। लास्ट जो करंट अफेयर का टॉपिक होगा वो ये होगा कि जो मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है, जो मीटिंग्स हुई हैं 2023 पे या फिर 2024 पे, जैसे G20 का मीटिंग इस बार कहाँ पे होगा, ठीक है, आपका ब्राज़ील पे होना है। एससीओ का मीटिंग कहाँ पे होगा, कहाँ पे हुआ था, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स का मीटिंग इस बार कहाँ पे होना है, साउथ अफ्रीका पे। रसिया पे इस बार है 2024 पे, इस बार साउथ अफ्रीका पे था 23, जब मोदी जी चंद्रयान, आप सभी जान गए होंगे, 23 अगस्त, ठीक है, अंतरिक्ष दिवस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये करंट अफेयर का हो गया। ओके, आगे चलें यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। तो ये आपका करंट अफेयर हुआ। बाकी आपको जीके में यार अभी मैं बताऊँ रियली 5 दिन बचे हैं, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत कुछ है नहीं जीके वाले सेक्शन पे, कि आप मैराथन पर मैराथन लिए चले जा रहे हो। डेफिनेटली मैं बताऊँ, एक क्वेश्चन आपको पॉलिटी का देखने को मिलेगा। मैं आपको कुछ क्लास शेयर करूंगा, पॉलिटी वगैरह में इतना डीप नहीं पूछेगा ना, आर्टिकल पूछता है। ये पूछता है कि जैसे राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, भारत को उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की उम्र कितनी होती है, हाँ, जो विधानसभा होता है ना उसकी उम्र कितनी होती है, भारत की जो संसद है कौन से आर्टिकल में, इजी सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, ज्योग्राफी से अगर कोई क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी से, तो आपका रिवर वगैरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन की, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के नाम बताइए, इनमें से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। इस तरह से रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हुआ आपका ज्योग्राफी। उसके बाद हिस्ट्री। अब हिस्ट्री बहुत वाइड टॉपिक है भाई मेरे, तो अब मैं बता देता हूँ। ये तो अकबर के टाइम पीरियड से पूछा जा सकता है, ताजमहल किसने बनवाया, इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ पे है, उसका शाहजहाँ की मृत्यु कहाँ पे हुई, ठीक है, या फिर अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा, ठीक है, और सिकंदर भारत कब आया। ऐसे करके जो बिग बिग इवेंट है, फेमस घटनाएं हैं, वो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। ये चीज़ आप सभी को समझ में आई, ठीक है, ये चीज़ आप सभी को समझ में आई। अब आगे बढ़े यहाँ पे नेक्स्ट की ओर, ठीक है। उसका हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे नहीं, बस इतना ही रखो। ज़्यादा मैं आपको एक दो वीडियो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पे आपको पॉलिटी का, ज्योग्राफी जो मैंने एक मैराथन टाइप में 1-2 कराए, डेफिनेटली आप उसे देख लीजिएगा। और करंट अफेयर थोड़ा सा देख लेना, जो टॉपिक मैंने 4 से 5 बताए इतने, इसके अलावा मत करना। 20-20 मिनट की वीडियो मिल जाएंगे, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, अगर आप कॉमेंट सेक्शन में कहेंगे कि भैया ये चीज़ हमें प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। इतना हो गया, ये जीके की चीज समझ में आपको आ गई। अब फाइनल आ जाते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन पे। रीजनिंग का सेक्शन है, 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कर तो आप 15 सकते हो, पक्का कर सकते हो 15, लेकिन टाइम नहीं मैनेज कर पाओगे। 5 क्वेश्चन आपको फिगर वाले देगा, हाँ, तो आप इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक पीडीएफ पहले भी शेयर करी, आप कहेंगे तो फिर से शेयर कर दूंगा। एक वीडियो कल मैंने इसके लिए टेलीग्राम पे अपडेट किया था, आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने एक एक क्वेश्चन बताया कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है।
क्योंकि आप सिंपल से एक आपको बात बताता हूँ, बैंकिंग के एग्जाम देते हो भाई 19 चैप्टर है केवल बैंकिंग के एग्जाम पे, मतलब चैप्टर जो है ना रीजनिंग के केवल 19 चैप्टर है। अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हो तो भाई मेरे 36 चैप्टर है वहाँ पे रीजनिंग के। तो एयरफोर्स में भी 36 से कम नहीं है, यहाँ पे भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मतलब पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक से सेपरेट क्वेश्चन आता है, तो वही चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो 36 हुआ ये। ठीक है, उससे पहले मैंने क्वेश्चन वीडियो कल अपडेट किया था कि 15 नंबर क्वेश्चन जिनसे नेवी पे आते हैं क्वेश्चन, तो इसे मैं किए दे रहा हूँ पिन। देखो ये मैंने कर दिया पिन। तो अब जब आएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो यहाँ पे देखो इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, या फिर आप सबसे ऊपर वीडियो देखेंगे, यहाँ पे आपको ये वीडियो पिन मिल जाएगा। आप प्लीज़ ये वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने सारी के सारे चैप्टर वो चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। ठीक है, और बस वो 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो 5 क्वेश्चन आपसे बन गए ना, तो फिर आप जल्दी से कर पाएंगे। कर तो सब लोग हैं, लेकिन कौन जल्दी करता है वो चीज़ मैटर करती है। तो उसके लिए अगर आप अलग से सेपरेट क्लास का बोलेंगे तो मैं सेपरेट क्लास भी कर सकता हूँ, या फिर जो चीज़ें होंगी। ठीक है, बस आप ये वीडियो देख लेना, टॉपिक को नोट कर लेना जो मैंने चीज़ें शेयर करी हैं। और कोई डाउट या क्वेरी आ रही हो तो कमेंट सेक्शन का यूज करना, अपन जरूर बताएंगे। टेल दिया, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।